स्वागत है मित्रों हमारे ज्ञान सागर मोटिवेशनल में। मेरे मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे मित्रों, और हमारे चैनल की बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे मित्रों, तो कहानी है उल्लू और हंस हंसनी की। तो मेरे मित्रों, एक बार क्या हुआ कि अन्य देश से, किसी परदेश से एक हंस हंसनी का जोड़ा भटकता हुआ रेगिस्तान में आ जाता है। मेरे मित्रों, हंस हंसनी का जोड़ा भटकता हुआ रेगिस्तान में आ जाता है। तो वहाँ पर मित्रों धूल मिट्टी और गर्मी का समय था और गर्म लू चल रही थी। मेरे मित्रों, जब वो हंस हंसनी का जोड़ा वहाँ आता है तो वो देखता है कि यहाँ तो गरम गरम लू चल रही है, यहाँ हम कैसे रह पाएंगे। हम तो अपने देश से भटक गए हैं, अब पता नहीं कहाँ आ गए हैं। मेरे मित्रों, जब उनको समझ आया कि हम तो रेगिस्तान की तरफ आ गए हैं, यहाँ तो धूल और माटी गरम गरम लू चल रही है और यहाँ तो कोई पेड़ पौधा हरा भी नहीं है, सब एक सूखा जंगल सा पड़ा हुआ है। यहाँ तो पानी की व्यवस्था नहीं है, हम तो प्यास के मारे मर जाएंगे। मेरे मित्रों, वो हंस हंसनी का जोड़ा ये सब बातें करने लगा। तो मेरे मित्रों, जब शाम हुई और वो एक वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, और मेरे मित्रों जब रात हो गई तो उन्होंने देखा कि उसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ है और उल्लू वहाँ पर आवाज़ लगाने लगा। मेरे मित्रों, उल्लू अपनी आवाज़ निकाल रहा था तो हंसनी ने कहा कि हे पिया, ये उल्लू तो हमें रात को सोने नहीं देगा, हम अपनी रात व्यतीत कैसे करेंगे। इसकी तो आवाज़ ही एक अजीब सी है। मेरे मित्रों, ये सब हंसनी अपने हंस से कह रही थी और उल्लू जब नीचे बैठा हुआ था तो वो हंस और हंसनी की बातें सुन रहा था। मेरे मित्रों, जब सुबह हुई तो हंस और हंसनी वहाँ से चल देते हैं। तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, हे हंस भैया, आप मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो। हंस तो बड़े चक्कर में पड़ गया कि मेरी हंसनी को अपनी पत्नी बोल रहा है, तो इस उल्लू को हो क्या गया है। तो हंस ने कहा, उल्लू भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये तो मेरी पत्नी है। उल्लू ने कहा, नहीं हंस भैया, ये मेरी पत्नी है। जब वे दोनों आपस में बातें करने लगे तो उन दोनों के बीच विवाद बढ़ जाता है। तो मेरे मित्रों, वहाँ के जो पास में गांव थे उनको बुलाया गया, सभी लोग आए, एक पंचायत बनाई गई। तो मेरे मित्रों, दोनों पार्टी ने अपने अपने सवाल रखे उस पंचायत के सामने। इधर उल्लू कहने लगा कि हंसनी मेरी पत्नी है और हंस बोल रहा है कि ये हंसनी मेरी पत्नी है। मेरे मित्रों, उन गांव वालों ने सोचा कि ये हंसनी है तो हंसनी की, तो ये हंसनी है तो हंस की पत्नी हो सकती है, इस उल्लू की कैसे हो जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, उस पंचायत ने सोचा कि ये तो हंस और हंसनी कोई दूसरे देश के हैं और उल्लू तो हमारे देश का है,
तो हमें तो अपने उल्लू का पक्ष लेना चाहिए। हमें उस हंस और हंसनी से मतलब क्या है? अरे उल्लू तो हमारे गांव का है, हमारे गांव में रहता है। मेरे मित्रों, जब ये बात सब पंचायत ने सोची तो पंचायत ने फैसला सुनाया कि ये फैसला जो है, जो हंस अपनी पत्नी कह रहा है और इधर उल्लू अपनी पत्नी कह रहा है, तो सबूत और गवाह के द्वारा ये फैसला सुनाया जाता है कि जो हंसनी है वो उल्लू की पत्नी है, ना कि हंस की। मेरे मित्रों, जब हंस ने पंचायत का फैसला सुना तो वो हंस रोने लगा कि देखो ये कैसी पंचायत है, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया गया है। मेरे मित्रों, जब हंस वहाँ से चल देता है तो इधर में उल्लू फिर उसे आवाज़ लगाता है, हंस भैया रुको। तो हंस ने कहा, भैया उल्लू, अब तू क्या चाहता है? तूने मेरी पत्नी को तो छीन लिया और पंचायत का भी फैसला आ गया कि ये पत्नी उल्लू की है। तो उल्लू बोला, नहीं भैया, ये पत्नी, ये जो हंसनी है वो आपकी पत्नी है, वो मेरी पत्नी नहीं है। मेरे मित्रों, उस उल्लू ने कहा कि हंस भैया, तुमने इस पंचायत को देखा? वो जानते हुए भी अन्याय कर रहे हैं कि ये हंसनी है, जो हंस की पत्नी है, उल्लू की कैसे हो सकती है। फिर भी उस पंचायत ने मेरे पक्ष में उन्होंने बोला और मेरे पक्ष में फैसला सुनाया कि ये हंसनी उल्लू की पत्नी है। मेरे मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसके हक में जज है वो जज उसी की पक्ष लड़ेगा। जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, जो पैसे वाले ने उस जज को खरीद लिया है, वो उसी की पक्ष लड़ेगा, चाहे उसका कसूर हो, चाहे वो बेकसूर हो। मेरे मित्रों, आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यदि हमारी कहानी से आप सहमत हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तो धन्यवाद मेरे मित्रों।